Dear students, how are you? So today I am going to discuss about sleep. Yeah, I am talking about sleep. मैं सोने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना। तो एक्चुअली में मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्लास 8th के बच्चों के लिए है और उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 3 से ये है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्लीप। और ये वही स्लीप है जिसका मतलब होता है सोना। हम सब लोग जो रात में सोते हैं ना, वही स्लीप। तो पहले जरा सा वार्मर सेक्शन देखते हैं कि वार्मर सेक्शन में क्या बातें हैं। तो वार्मर सेक्शन में कुछ क्वेश्चन एराइज किया गया है, जैसे कि है व्हाई डू वी स्लीप, डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, कि हम लोग सोते क्यों हैं और क्या सारे लोगों को बराबर मात्रा में बराबर समय के नींद की ज़रूरत होती है। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, इफ़ यस narrate the dreams which you like dislike most. Why do you think we have dreams? क्या आप सपने देखते हैं, और अगर आप सपने देखते हैं तो आप ये बताएं कि कैसे सपने आपको पसंद आते हैं और कैसे सपने आपको पसंद नहीं आते, जिन्हें आप नहीं पसंद करते। और इसके साथ साथ में ये भी बताना है कि क्या वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, हमें जो सपने आते हैं वो क्यों आते हैं, कभी ऐसा सोचा है? तो आप सब बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हों और इन सवालों पर गौर कर रहे हों तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं इन सवालों के बारे में कि हम लोग क्यों सोते हैं, क्या सब लोगों को एक बराबर समय के नींद की ज़रूरत होती है। मेरा मतलब है कि सब लोगों को 8 घंटे, सब लोगों को 10 घंटे, सब लोगों को 6 घंटे, या सब की नींद की क्वांटिटी अलग अलग होती है। और साथ में इसमें कुछ सवाल हैं सपनों के बारे में, तो आप मुझे ये भी लिख सकते हैं कि आपको कैसे सपने आते हैं, कैसे सपने पसंद हैं, कैसे सपने नापसंद हैं, क्या आपको डरावने सपने भी आते हैं, और आप क्या सोचते हैं सपनों के बारे में कि व्हाई डू वी ड्रीम। ओके, तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू स्लीप, हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। तो इस चीज़ का एक दो लाइन में सही सही उत्तर बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि हम क्यों सोते हैं, हमें नींद की ज़रूरत क्यों है, लेकिन हम सब लोगों की इसकी ज़रूरत होती ही होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। तो सोने से क्या होता है कि हमारे शरीर को डेवलप करने का, विकसित होने का मौका मिलता है, इसकी वृद्धि होने का मौका मिलता है। मतलब अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारे शरीर का ग्रोथ रुक सकता है, हमारे दिमाग का ग्रोथ भी रुक सकता है, इसका विकास रुक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सोते इसलिए हैं क्योंकि हमारे शरीर को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। चाहे अगर हम किसी भी मशीन की भी बात करें तो हम लोगों ने देखा है ना कि मशीनें जब लगातार चलाई जाती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं और कभी कभी उनका परफॉर्मेंस डिटेरिएट भी होता है। तो वैसे ही देयर इज़ ए लिमिट, हमारे शरीर करने की क्षमता की भी एक लिमिट है। एंड वी नीड टू स्लीप, वी नीड टू रिलैक्स, वी नीड टू रेस्ट। सो आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारा शरीर और हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हमें बीमारियों से लड़ना होता है, हमें इंजरीज से लड़ना होता है, हमें शरीर के अंदर में या बाहर में जो भी टूट फूट है उन्हें रिपेयर करना होता है। ये बिल्कुल वही बात है। सो ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। मैंने कहा था ना कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां, हमारे शरीर की हड्डियां और स्किन वो ग्रो कर सकती हैं, उनका विकास हो सकता है। और इसके साथ साथ ही मांसपेशियों, स्किन में और शरीर के अलग अलग पार्ट में किसी भी तरह की टूट फूट है, कोई चोट है, कहीं पर कोई घाव है, तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए भी हमें नींद की ज़रूरत होती है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। हमारे दिमाग को भी नींद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है
कि हमारा दिमाग उन बातों को याद कर पाता है जिन्हें हमने दिन भर में सीखा है। ये इस चीज़ के लिए भी हमारे दिमाग की मदद करता है कि अगर हम प्रॉपरली रेस्ट करते हैं, प्रॉपरली स्लीप लेते हैं, तो हमारा दिमाग जिन चीज़ों की तरफ में हम ध्यान देते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, उसकी तरफ में वो पूरा अटेंशन दे सकता है और हम ध्यान केंद्रित करके काम कर सकते हैं। और अगर हमें पूरी नींद नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हम दिन में काम करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान काम पर नहीं होकर के इधर-उधर विचलित हो सकता है। वी कैन मतलब हम लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमारा ध्यान इधर-उधर जा सकता है, ऐसा भी होता है। सो देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। तो यही सवाल हमारे वार्मर सेक्शन में भी था कि डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। वही बात यहाँ पर भी है कि देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब ये एक स्टैटिस्टिकल फिगर है, रिसर्च वगैरह से लाया गया होगा कि हर एक आदमी को, जो एक एवरेज एडल्ट है, एक वयस्क आदमी है, उसे 7 घंटे 20 मिनट पर डे के नींद की ज़रूरत होती है। हालांकि इसके बारे में कोई पक्का नियम है नहीं। कभी कभी अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो उस केस में ज़्यादा रेस्ट करने की, ज़्यादा नींद की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हमने कई महान लोगों के बारे में, बड़े लोगों के बारे में सुना है कि उसमें से कुछ लोग 5 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते थे। जैसे ऐसा कुछ जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कहना था, कुछ और भी बड़े लोगों के बारे में कहना था। So, okay, now we will see what are the other statistics about sleeping. About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep and 4% want 10 hours or more. तो एक और स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे कि लगभग 8% एडल्ट लोग ऐसे हैं जो 5 घंटे या 5 घंटे की कम नींद से भी खुशी रह लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और एक और फिगर ये कहती है कि 4% लोग ऐसे हैं जिन्हें 10 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा की नींद ज़रूरत होती है। इसमें एक और भी बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं उन्हें शायद नींद की ज़्यादा ज़रूरत हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई आदमी मेंटल लेबर ज़्यादा करता है तो भी उस केस में वो शांत रहना चाहता है या रिलैक्स करना चाहता है, सोना चाहता है। Children at the age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night. तो ऐसा बताते हैं कि जो बच्चे 5 से 12 साल की उम्र के होते हैं उन्हें 10 से 11 घंटे की हर रोज़ नींद की ज़रूरत होती है। बेबीज need between 14 to 18 hours whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की भी बातें हैं जिसके बारे में ये बताया गया है कि उन्हें 14 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। अगर आप गौर करो और आपको अच्छे से याद हो या अभी भी आपके आसपास में, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा हो जो 2 साल का है, 3 साल का है, 1 साल का है, तो आप देखेंगे कि वो अपने 24 घंटे गिन का 16 से 18 घंटा तो वो सो करके ही बिताते हैं। बस उठे, थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा खाना खाया, दूध पिया और फिर सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद नींद खुली, थोड़ा सा हाथ पर हिलाया, दूध पिया और फिर से सो गए। वो तो बस सोते ही रहते हैं। और यही बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके सोने का समय कम होता जाता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और उनका तो बस एक ही लोकेशन होता है ना जहाँ पर वो हमेशा मौजूद होंगे, बिस्तर पर होंगे या माँ की गोद में होंगे। और बड़े लोगों के बारे में ऐसा कहता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी नींद का समय कम होता जाता है। लेकिन कभी कभी बड़े लोग, यंग लोग दोपहर में आधे 1 घंटे की, 15 मिनट की, आधे घंटे की झपकी लेते हैं, दैट इज़ नोन एज नैप। और कई बार ये जो 15 मिनट, आधे घंटे की नींद होती है लोगों के मन को रिफ्रेश करने के लिए बड़ी ज़रूरी भी होती है। मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्लीप साइकिल एंड स्टेजेज ऑफ स्लीप, कि क्या हमारे सोने के समय में, सोने के दौरान, सोने का जो पीरियड होता है, जैसे कि रात के 10 बजे 11 बजे हम लोग सो गए
और सवेरे 5 से 6 बजे जगते हैं, तो ये जो स्लीप साइकिल है, सोने का चक्र है, इसमें हम लोग हमेशा एक बराबर स्थिति में होते हैं या अलग अलग स्थिति होती है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, हर अलग अलग स्थिति होती है। जैसे शुरुआत के 2 घंटे अलग हो सकते हैं, बीच का 2-3 घंटा अलग हो सकता है और आखिरी 2-3 घंटा अलग हो सकता है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बेसिस पर कुछ बातें बताई जा रही हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सो ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हम लोग सोते हैं तो इसमें सोने का जो एक चक्र चलता है वो लगभग 1.5 घंटे का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। तो आपके सोने के समय में बस आप 90 मिनट से भाग दे करके देख सकते हो कि ये जो स्लीप साइकिल है ये आपके लिए एक रात में कितनी बार का होता है। ये आमतौर पर 5 से 6 बार का हो सकता है। तो इसका मतलब है कि लोग 7.5 से 8-9 घंटे सोने वाली जो बात है उसमें ये कैलकुलेशन है। सो ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल एस्लीप बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप। तो ये बताया जा रहा है कि जब आप सोने के पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में होते हैं तो बस आप सो जाते हैं, आप नींद में होते हैं, लेकिन आप गहरी नींद में नहीं होते। यू आर नॉट येट इन डीप स्लीप। तो एक बार सोचना होगा, ये जानना भी होगा कि ये डीप स्लीप वाला स्टेज होता क्या है आखिर। सो ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 यू आर इन ए डीप स्लीप। और जब आपका ये तीसरा और चौथा चक्र होता है सोने का, तो उस समय में आप डीप स्लीप में होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद का जो समय है वो आप डीप स्लीप में हो सकते हैं, गहरी नींद में। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। तो ये बताया जा रहा है कि 3rd और 4th स्टेज में जब आप गहरी नींद में होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर आपकी ब्रीदिंग स्टेबल हो जाती है, उसकी रफ्तार थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है और हार्ट रेट स्लो हो जाता है और आपका शरीर जो है वो बिल्कुल ही मोशनलेस स्थिर अवस्था में होता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। तो ये भी एक बार गौर करने की बात है। अब आज के बाद से जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आज के बाद से भी आप नोट करके देख सकते हो कि अगले महीने के 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में अगर आप 4 बार 5 बार सपने देखते हो तो आपके वो सोने के समय का कौन सा समय है या रात का कौन सा पहर है। क्या आप रात के 2 से 4 बजे के बाद बीच में सपने देखते हैं या 3 से 4 बजे के बीच में सपने देखते हैं या सोने के 4 घंटे के बाद सपने देखते हैं। आप इसे एक रजिस्टर में, नोटबुक में नोट करके भी देख सकते हैं, तो आपको एक पैटर्न का पता चलेगा। एंड यू विल एग्री विद द फैक्ट दैट कि जब आप 5th स्टेज में होते हैं तभी आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और आप सपने देख रहे होते हैं। सो यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। ड्यूरिंग द REM योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। तो देखिए ये क्या बात बताई जा रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप सपने देख रहे होते हैं तो उस समय आप नींद की उस स्थिति में होते हैं जिसे REM बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। आपकी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन आपकी आंखें आपकी भौं के नीचे में, पलकों के नीचे में घूम रही होती हैं, वो बहुत तेज़ी से घूम रही होती हैं। Normal sleep is made up of 2 alternative phases. Phase 1 involves no dreaming. Usually it occurs in the early part of the night. तो यहाँ पर फिर से वही बात बताई जा रही है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप इसे नोटबुक में नोट करके देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आप सोते हो तो आपको सपने किस समय में आते हैं, कितनी देर के बाद की नींद में आपको सपने आते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग जो सोते हैं तो उसमें जो नॉर्मल स्लीप की बात है उसके 2 अलग अलग फेज होते हैं। फेज 1 उसमें क्या होता है कि हम कोई भी सपने नहीं देखते और ये आम तौर पर हमारे सोने के शुरुआती दौर में होता है, शुरुआती घंटों में होता है। एंड व्हाट अबाउट फेज 2? फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग
It occurs mostly in the latter part of the night for varying periods of time. If you wake up during this phase, you will almost certainly remember your dreams. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फेज़ 2 क्या होता है कि फेज़ 2 वो समय होता है जिसमें हम सपने देखते हैं, और ये आम तौर पर हमारे सोने के लैटर पार्ट में होता है, या आप ये कह लो कि आपके सवेरे में जगने से पीछे के जो 2 घंटे 3 घंटे हैं, उस समय में आप सपने देखते हो, है ना। और बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये कभी कभी अलग समय पर भी हो सकता है, और इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। अगर आप इस समय में जाग जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, तो शायद आपको आपके सपने याद भी रहें। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन नोट करने की बात की थी, उसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं कि कौन से सपने आपको याद रह रहे हैं, कौन से सपने नहीं याद रह रहे हैं, किस सपनों के दौरान आपकी नींद खुल जा रही है, कब आप सोए रहते हो, और ऐसा कितनी बार हुआ है कि हाँ, आज आपने सपना देखा और सवेरे आप भूल गए, और कल आपने सपना देखा और अगले दिन भर वो आपको याद है। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन। अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि जब हम सो जाते हैं तो एक्चुअली में हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में, दिमाग में क्या चल रहा होता है। सो द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स। तो यहाँ पर दो तरह की बातें हैं कि एक तो ये है कि जब हमारा शरीर एक्टिव होता है, हमारे शरीर के पार्ट्स में मूवमेंट ज़्यादा हो रहा होता है, तो हमारा शरीर गर्म होता है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और यहाँ हम लोगों ने ये बात की कि जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस स्लो डाउन हो जाते हैं, और इस वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे होता है। एक और बात है कि हमारे शरीर में भी एक बॉडी क्लॉक, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसका 24 आवर का साइकिल है, जिसमें ये चीज़ें तय है, ये चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं कि किस समय शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा और किस समय शरीर का टेम्परेचर नीचे आएगा। तो हम चाहें या ना चाहें, हमारा शरीर हमें बता सकता है कि ये हमारा सोने का समय हो गया है। और आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा जब आप थक जाते हैं या रात का एक खास समय आ जाता है आपके रूटीन में, जैसे 9 बजे 10 बजे, उस समय अगर आपने खाना खा लिया हो, देन यू विल फील दैट अब आपको नींद आने वाली है, नींद आ रही है, एक तरह की डिजीनेस की भी फीलिंग होती है। सो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। तो जब रात का मध्य पहर होता है, बीच का समय होता है, या आपके सोने के 8 घंटों में से चौथा घंटा होता है, या अगर आप 10 बजे सो जाते हो तो ऐसा कह सकते हैं कि 2 बजे 3 बजे रात का समय जो है, उस समय आपके शरीर का टेम्परेचर लो हो सकता है, कम होता है। और आमतौर पर दोपहर के समय में, दिन के दोपहर में हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in school. Now we are going to count the benefits of good sleep. कि क्या होता है अगर हमको रात को अच्छी नींद आती है, अगर हम रात में अच्छे से सो पाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम रात में अच्छी नींद सो करके उठे हैं तो हम अपने स्कूल में, या अगर हम ऑफिस में हैं, बच्चे बड़ों सबके साथ ये एप्लीकेबल होता है कि वो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। दे कैन बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये भी एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि कभी भी आप ऐसा सोच करके देखो कि जिस रात में आपको 4 घंटे ही सोने का मौका मिला, 5 घंटे ही सोने का मौका मिला, उस दिन सुबह के बाद का जो दिन आपका बीतता है, अगर आप स्टूडेंट हो स्कूल में, या आपके ऑफिस, आपके घर में कोई ऐसा आदमी हो, कोई एडल्ट हो जो ऑफिस जाता हो, तो आप उससे भी शाम के समय में पूछ सकते हो कि अगर उन्होंने पिछली रात सही से नींद नहीं ले पाए हैं अगर वो, तो उनके दिन में ऑफिस का काम कैसा गुजरा, उनका दिन कैसा गुजरा, या उस बच्चे का
स्कूल में मन लगा कि नहीं लगा, वो स्कूल के क्लासेस सही से अटेंड कर पाया, याद कर पाया, समझ पाया कि नहीं पाया। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर हम रात में अच्छी नींद ले पाते हैं तो हम अपने काम में, स्कूल में अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, हम नई बातें सोच सकते हैं, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के काबिल बनता है। हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा मूड अच्छा रह सकता है। और इस दौरान अगर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, परिवार के लोगों के साथ मिलते हैं, तो हमारा उनके साथ में व्यवहार, हमारा कन्वर्सेशन, हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। और अगर हम रात में अच्छी नींद नहीं सो पाते तो दिन में अगर हम लोगों से, दोस्तों से मिलते हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते और कई बार हम उनसे थोड़ा सा रफली बिहेव करते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े से होते हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कान भी कम हो सकती है और देखने वाले को हमारा चेहरा फ्रेश नहीं लगेगा, ऐसा भी होता है। सो इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, यू मे हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस ऑल्सो। तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर आपने अच्छी नींद का आनंद नहीं उठाया है, आप अच्छे से नहीं सो पाए हैं, तो उस स्थिति में आप जो कुछ भी सीखने की कोशिश करेंगे या सीखेंगे, आप उसे जल्दी भूल सकते हैं। वो बातें आपके दिमाग में, ब्रेन में सही तरीके से प्रॉपरली, परमानेंटली रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसके साथ साथ ही आपको एनालिटिकल कामों में, डिसीजन मेकिंग के काम में उलझन हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। यू मे बी इन ए बैड मूड, हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मैंने कहा ना कि आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप चिड़चिड़े हो सकते हो और ऐसे में आपको गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा। अपने टीचर्स और पेरेंट्स कोई आपको समझाने की बातें करें तो वो सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपके अंदर में पेशेंस की कमी होगी। आप अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, क्लासमेट्स, बैचमेट्स, इन सब के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। समटाइम्स everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. You may feel tired and irritable the next day, but the body soon makes up for the loss. अब यहाँ पर बात है कि अगर आपको सोने में दिक्कत आती है तो क्या होता है। अगर ऐसा कभी कभी होता है, इफ़ इट occurs seldom, सपोज करो कि 10 दिन में एक दिन ऐसा हुआ जब आप अच्छे से नहीं सो पाए, तो ऐसे में ये कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शरीर इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है। थोड़ा सा आपको थकान महसूस होगी, थोड़ी सी इरिटेशन महसूस होगी, लेकिन शरीर जल्दी ही इस लॉस को मेकअप कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। लेकिन ये खतरनाक बात होगी अगर आप लगातार कई रातों तक ऐसे देर देर तक जागते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में आपका शरीर या आपका मन थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर सकता है। यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। और क्या क्या दिक्कत होती हैं कि आप काम पर सही से फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा टाइम लग सकता है डिसीजन लेने में, आप इरेटिक डिसीजन ले सकते हो। You begin to imagine strange things and your behavior becomes deranged। और ऐसे में ये भी होगा कि आप कुछ अजीब अजीब चीज़ों की कल्पना करने लगोगे और आपके तमाम ख्यालात, तमाम विचार जो हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी, मेंटल एबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है और बुरा असर पड़ सकता है। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है। हम लोगों को ऐसी कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके हम अपना रूटीन कुछ इस तरीके से रखें, काम को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखें कि हमारी नींद में ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वो शरीर की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्लीप प्रॉब्लम्स, कि लोगों को जो नींद आने की समस्या होती है वो क्यों होती है और किस तरह की बातें इसके बारे में हैं। क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है, ये जो फास्ट लाइफ है मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, वहाँ पर ये बातें सुनने को मिली हैं
कि लोग अपने प्रोफेशन को लेकर के, जॉब को लेकर के, कुछ और भी चीज़ों को लेकर के टेंशन में इतने ज़्यादा होते हैं, या उनका रूटीन इतना अस्त-व्यस्त होता है कि समटाइम्स एंड मेनी टाइम्स दे कैन नॉट गेट इनफ स्लीप, दे कैन नॉट गेट सफिशिएंट स्लीप। इन दैट केस दे विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। और अगर उनकी प्रॉब्लम स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, इट मे कॉज देम सीरियस प्रॉब्लम्स, सीरियस हेल्थ इश्यूज में अकर विद देम। तो ऐसा सुनने को आता है कि शहरों में बहुत सारे लोगों को नींद की दिक्कत आती है। कई बार तो लोग नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं, और कई बार लोग इसके लिए नशे का सहारा लेते हैं, या दे ऑल्सो टेक ड्रग्स फॉर द सेम। और ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। और नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए अगर रोज़ रोज़ गोलियां खानी पड़े, दवाई खानी पड़े, तो इससे बुरी बात तो हो ही नहीं सकती। Some people find that they cannot sleep. Some wake up in the middle of the night or too early in the morning. तो कैसी कैसी दिक्कत आती है लोगों को नींद के बारे में। कुछ लोगों को नींद आने में ही दिक्कत होती है, उन्हें घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे लग जाते हैं नींद आने में। कुछ लोग इसके लिए किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग इसके लिए म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग इसके लिए और क्या पता क्या क्या करते हैं, तब जाकर के उन्हें नींद आती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग सोते हैं और बीच रात में उनकी नींद खुल जाती है और उसके बाद उन्हें आगे नींद ही नहीं आती। सो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज एंड देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। अगर कोई आदमी दुखी हो या ज़बरदस्त तनाव में चल रहा हो, निराशा की भावना की ज़िंदगी जी रहा हो, तो उस केस में ऐसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। द फैक्टर्स में बी नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। तो ये बताया जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अगर आपकी सोने की जगह पीसफुल नहीं है, वहाँ शोर है, देन यू विल फील डिस्टर्ब्ड। और अगर वहाँ पर तेज़ रोशनी है, गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, या वो जगह नहीं है, तो भी आपको नींद आने में दिक्कत होती है। कई बार लोगों को नए बिस्तर पर, नए कमरे में नींद आने में दिक्कत होती है। कई बार लोग ट्रेन में सो नहीं पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग अपने घर पर अच्छी नींद नहीं सो पाते, उन्हें झूले पर या ट्रेन के थोड़े हिलते हुए बेड पर अच्छी नींद आती है। कई बार लोग अपनी अच्छी नींद के लिए ऐसा भी करते हैं कि वो म्यूजिक का सहारा लेते हैं, या फिर वो अगरबत्तियां जलाते हैं, खुशबू का सहारा लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक सूटेबल माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके मन को, उनके शरीर को सूट करता हो। और ये बातें टेम्परेचर से हो सकती हैं, गद्देदार बिस्तर है या नहीं उससे हो सकता है, बिछावन नए कमरे में है, खिड़की के पास में है, तेज़ रोशनी के पास में है, ठंडी जगह पे है। ये सारे के सारे फैक्टर हो सकते हैं। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस without seeking help. Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder or sleeplessness called insomnia. So it is better to avoid them if we can. It is much better to identify the problem and remove it. तो अगर शरीर में ज़्यादा चोट लगी हो, किसी तरह की बड़ी इंजरी रही हो, एक्सीडेंट हुआ हो, शरीर के किसी हिस्से में ज़्यादा चोट हो, तो इसकी वजह से लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है। अगर तेज सिरदर्द हो या ऐसी बात हो, मन में कोई ज़बरदस्त टेंशन चल रही हो, आप किसी स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम हो, तब भी नींद आने में दिक्कत आती है। किसी चीज़ का डर हो रहा हो, आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, तब भी नींद आने में दिक्कत होती है। तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, और हम में से कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि महीने में 1-2 दिन ऐसे हों जब हमें नींद आने में दिक्कत होती हो। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम रेगुलर है, इन दैट केस वी मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। तो हमें एक अच्छे डॉक्टर को
कंसल्ट करना ही चाहिए। स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर भी ऐसा बहुत मुश्किल स्थिति में ही सजेस्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने एक बार बता दिया और वो पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद 2 महीने 6 महीने के बाद आपने फिर से वो नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। क्योंकि अगर आपके शरीर को नींद की गोलियों की आदत लग गई तो भी ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो बीमारी होती है डिजॉर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस, इट इज़ कॉल्ड एज इंसोमानिया। और हम लोगों ने सुना है कि शहरों में आमतौर पर ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली में ये एक बीमारी नहीं है, ये एक डिजॉर्डर है। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इशू भी हो सकता है। ये आपकी फैमिली टेंशन की वजह से, वर्क प्लेस पर जो टेंशन है उसकी भी वजह से हो सकता है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमें अपना लाइफस्टाइल सही रखना चाहिए, अपना रूटीन सही रखना चाहिए। और फिर भी अगर नींद आने में समस्या हो तो हमें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, बजाय ये कि हम उसके लिए नींद की गोलियां खाएं या कुछ ऐसे वैसे तरीके का इस्तेमाल करें। हमें डॉक्टर की मदद लेनी ही चाहिए, तभी हम इसके सही कारण को ढूंढ करके इसे सही कर पाएंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है। लोगों के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके शरीर का प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा और वो दिन में अच्छे से काम कर पाएंगे, सही से फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के काम कर पाएंगे। उनका मूड अच्छा रहेगा, वो स्वस्थ रहेंगे और जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का टेक्स्ट मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मैं एक बार ज़रा सा दोहराना चाहूँगा कि इसमें ग्लॉसरी में जो नए वर्ड्स आए हैं उनके बारे में। सो द फर्स्ट वर्ड इज नेसेसरी, यू मस्ट बी अवेयर विद दिस वर्ड। इसका मतलब होता है मस्ट, इसेंशियल। एल्डरली, ओल्ड पीपल। नैप, मैंने बताया था ना, वो जो शॉर्ट स्लीप होता है जो दोपहर में अक्सर होता है। गर्मियों के दिन में अक्सर कई लोग आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे भी सोते हैं। हालांकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में ये बड़ा फायदेमंद पाया गया है। सर्टेनली, डेफिनेटली, बॉडीली, ऑफ द बॉडी। इरिटेटेबल, तो इसका मतलब है इजीली एनॉयड, चिड़चिड़ा होना, परेशान होना। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड का मतलब है एबनॉर्मल, असामान्य। ऐसा कह सकते हैं ना कि जब कोई चीज़ रूटीन से बिगड़ गई हो, वी कैन से दैट डिरेंज्ड। गेट्स इम्पेयर्ड, गेट्स वीकेंड और डैमेज्ड। तो गेट्स इम्पेयर्ड का मतलब है कमज़ोर हो जाना, सिंक्रोनाइजेशन टूट जाना, बैलेंस गड़बड़ हो जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्टेड टू। तो मैंने कहा था ना एडिक्शन, कि कुछ लोगों को नींद की गोलियों की एडिक्शन हो जाती है, ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है। कई बार तो लोग वाइन वगैरह का भी सहारा लेते हैं नींद लाने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है और ये होना नहीं चाहिए। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द चैप्टर इज इंसोमानिया। ये अनिद्रा की बीमारी का नाम है, जिसे हम लोग स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी किताब के पढ़ाई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। So in future, very soon I will be conducting a follow-up lecture session for the same. In the follow-up lecture session, I will be discussing about the questions and answers of these chapters. I will be helping you and providing you all the necessary guidelines required to solve the questions, whether these questions related to the text or grammatical portion. Till then, I would like to remind you that प्लीज़ रिमेंबर माई चैनल्स नेम। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी बैचमेट क्लासमेट्स हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हों या एनसीईआरटी बोर्ड को फॉलो कर रहे हों, आप उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को रिकमेंड करें। आगे चल कर के मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स आपकी पढ़ाई के फ़ायदे के लिए डालने वाला हूँ। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी एज वेल एज योर प्रिपरेशन टू द एग्जामिनेशन। सो टेक केयर, हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय।